Assalamu alaikum everyone, my name is Nahal Noor and I'm working as a research associate in Top 7 Consultants फैसलाबाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमफिल डिग्री के ऊपर कि इसमें आपको कितना ड्यूरेशन मिलता है, इनटेक्स कौन सी अवेलेबल हैं और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या इस पे डिपेंडेंट्स अलाउ हैं और जो है क्यों आपको एमफिल को प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द मास्टर बाय रिसर्च। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको क्यों मास्टर बाय रिसर्च को प्रेफर नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि मास्टर बाय रिसर्च में जो आपको ड्यूरेशन मिलता है वो 1 ईयर का मिलता है और 1 ईयर के ड्यूरेशन में आपने अपना रिसर्च वर्क भी कंप्लीट करना होता है और आपने अपना थीसिस भी सबमिट करवाना होता है। और ये ड्यूरेशन जो है इट्स क्वाइट शॉर्ट ड्यूरेशन इन दोनों चीज़ों को कम्प्लीट करने के लिए। और जाते ही आपको प्रोफेसर जो हैं वो स्टार्ट करवा देते हैं कि आप रिव्यू लिटरेचर लिखना शुरू करें अपना और आप शुरू कर रहे हैं कि रिसर्च वर्क आपने कैसे कंडक्ट करनी है। मोस्टली स्टूडेंट का प्रीवियस रिसर्च बैकग्राउंड नहीं होता, यहाँ से सिंपल जो है बैचलर्स किया होता है, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। आप अपना मतलब रिसर्च वर्क भी कंप्लीट करें, फिर राइटअप भी साथ ही स्टार्ट करें, रिव्यू लिटरेचर इकट्ठा करें और टाइमली थीसिस अपना सबमिट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इट्स मास्टर बाय रिसर्च और एमफिल। इसीलिए जो है वो अब प्रोफेसर्स भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते मास्टर बाय रिसर्च का कि उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है और शॉर्ट पीरियड में ये सब चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इवन के फिर स्टूडेंट्स को फर्दर एक्सटेंशन लेनी पड़ती है अपना जो राइटर कंप्लीट करने के लिए। एज़ कम्पेयर टू दिस जो एमफिल है उसके अंदर ड्यूरेशन आपको मिलता है 2 ईयर्स का और 2 ईयर्स के ड्यूरेशन में जो है आप बड़ी आसानी के साथ पहले अपना रिसर्च वर्क करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। प्रोफेसर भी फास्ट रिसर्च के हक में नहीं होते, वो आपको प्रेफर करते हैं कि आप चीज़ों को ज़रा स्लो पेस पे लेकर चलें, खुद अंडरस्टैंड करें और जल्दी जल्दी से चीज़ें वाइंड अप ना करें। और फिर जब जो एमफिल का ड्यूरेशन होता है उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आप अपना सबसे पहले रिसर्च वर्क कंप्लीट करें और रिजल्ट्स मतलब गैदर करें और देन फिर आप नेक्स्ट ईयर के अंदर आराम से अपना थीसिस सबमिट करवा सकते हैं, राइट अप ईयर उसको कंसिडर करके। इसमें एक ये फ़ायदा भी ये होता है कि 2 ईयर्स की ड्यूरेशन में आपको इनफ टाइम मिल जाता है कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए और लाइक प्रोफेशनल कनेक्शंस, एकेडमिक कनेक्शंस जो कि आपको हेल्प करती है आपकी नेक्स्ट जॉब के लिए। तो इसलिए जो है वो हम आपको यही प्रेफर करते हैं जब भी अगर आपका इरादा एमफिल के लिए या किसी भी रिसर्च डिग्री के लिए, तो आप मास्टर बाय रिसर्च को चूज़ ना करें, आप प्रेफर करें एमफिल को। और एमफिल का एक ये फ़ायदा ये भी है कि आप इसको एमफिल इज़ लीडिंग टू पीएचडी। आप सेकंड ईयर में विदाउट सबमिटिंग योर थीसिस आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं पीएचडी में और 3 इयर्स के अंदर अपनी पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई और फिर आपको स्टे का अच्छा ड्यूरेशन मिल जाता है एमफिल डिग्री के अंदर। फिर इसके बाद मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो एमफिल है इसके ऊपर डिपेंडेंट्स अलाउ होता है, लेकिन जो मास्टर बाय रिसर्च है उसके कुछ कोर्सेज हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट अलाउ नहीं होते। इसीलिए हमें पहले यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है कि क्या इसमें डिपेंडेंट्स अलाउ हैं, देन फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं। लेकिन एमफिल जो है एक रिसर्च डिग्री है और ऑल ओवर द यूके रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी इस पे हर जगह पे डिपेंडेंट्स अलाउ है। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी इंटेक्स। एमफिल की इंटेक्स भी फ्लेक्सिबल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो हर मंथ इसकी इंटेक्स ऑफ़र करती हैं, कुछ विदिन 3 मंथ्स 4 मंथ्स ऑफ़र करती है, मतलब कि इसकी इंटेक्स क्वाइट फ्लेक्सिबल हैं। आप ऑल अराउंड द ईयर इसको अवेल कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जिसके लिए लोग थोड़े कंसर्न होते हैं वो होता है एमफिल का बजट। अच्छा, उसमें अब एमफिल का बजट जो है एज़ कम्पेयर टू द मास्टर बाय रिसर्च थोड़ा ज़्यादा है। वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो ज़्यादा कैसे है। अगर वो थोड़ा ज़्यादा भी है तो उसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। अब उसमें होता ये है कि एमफिल का जो बजट थोड़ा इंक्रीज़ होता है वो होता है उसकी आईएचएस फ़ी की वजह से, हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से, क्योंकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है 30 मंथ्स की, विच इज़ 1940 पाउंड्स, ठीक है। और सिर्फ यही फैक्टर है जो कि मास्टर बाय रिसर्च के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक माइनस पॉइंट है, लेकिन मैं फिर भी इसको माइनस पॉइंट नहीं कहूँगी क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर अप करने का मौका मिल जाता है आपके एमफिल के ड्यूरेशन में। और मतलब मास्टर बाय रिसर्च में आपको ये होता है कि आपने अब पता नहीं फर्दर एडमिशन लेना है या फर्दर जॉब करनी है, लेकिन एमफिल की ड्यूरेशन में एक तो 2 इयर्स का ड्यूरेशन है। अगर 2 इयर्स के ड्यूरेशन के
के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी एजुकेशन को ही कंटिन्यू करना है तो आप इसको फर्दर पीएचडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसीलिए 1940 पाउंड्स की जो आईएचएस है, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक माइनस पॉइंट है फॉर योर एमफिल डिग्री। अच्छा, अब इसमें बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसी ही चलती हैं। आपको आपका जो फर्स्ट ईयर की हाफ फी देके जानी होती है, बाकी आपकी वीज़ा फ़ी होती है और बाकी जो आप फ़ी है वो आप सेमेस्टर वाइज देते जाते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सम हाउ मास्टर बाय रिसर्च जैसी ही हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपको आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च टॉपिक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आपकी उस पर बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आपके टॉपिक के ऊपर, रिसर्च टॉपिक के ऊपर। और जो फर्दर आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके पास वैलिड इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए। आइल्स एकेडमिक्स, यूकेवी या पीटीई एकेडमिक्स, ये आपके पास ये 2 वैलिड टेस्ट हैं जो ऑल ओवर द यूके एक्सेप्टेबल हैं। आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए इन दोनों टेस्ट में। राइटिंग में 6.5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इन तमाम चीज़ों को सम अप करूँ तो इसका निचोड़ ये निकलेगा कि जो एमफिल है वो एक बेहतर और सिक्योर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू द मास्टर बाय रिसर्च। आपको सबसे पहले अच्छा ड्यूरेशन मिल जाता है, फिर आपको जो है वो फ्लेक्सिबल इनटेक्स मिल जाती है। डेडलाइंस का प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर के डेडलाइंस करीब हैं और पता नहीं अगर हमारा आइल्स या पीटी अभी तक नहीं हुआ तो हमें इनटेक्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप अपना बहुत तसल्ली के साथ रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। अब आप इसको विदाउट सबमिटिंग योर थीसिस जो है आप इसको पीएचडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आज की वीडियो जो थी वो एमफिल के ऊपर थी। अगर आपका रिसर्च डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे। थैंक यू।